अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आज का हमारा टॉपिक एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने हमेशा इन्वेस्टमेंट और सेविंग की बात की, लेकिन पैसे लगा के। अगर यही बात हम करें कि वो कौन सी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी में अमूमी तौर पे बगैर पैसों के भी कर सकता है। आए आज का टॉपिक इसी हवाले से है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों आज का टॉपिक बड़ा मुनफरिद है हमारा और आज हम बात तो इन्वेस्टमेंट सेविंग के ही हवाले से करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेविंग बगैर पैसों के कैसे होती है, यानी कि नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। आइए आज हम इस पे बात करेंगे। हमारा सबसे पहला एरिया जो है वो है टाइम एंड एफर्ट। हम अगर अपना टाइम या एफर्ट या एनर्जी अगर इन्वेस्ट करते हैं कोई नई स्किल, नॉलेज या एजुकेशन लेने में, तो वो भी हमारी एक नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट होती है। इससे हमारी अर्निंग का पोटेंशियल भी बढ़ता है, हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है और हमारे करियर में इसकी एडवांसमेंट भी होती है। तो ये हमारा एक इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट और एंड एनर्जी एक नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट होती है। इसी तरह अगर हम बात करें इक्विटी होल्डिंग की, कि हम अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज को रेंडर करें, किसी को सर्व करें। मिसाल के तौर पे कोई नई कंपनी खुल ली है, कोई आदमी नया काम कर रहा है या कोई काम करता हुआ आदमी है, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएं और उससे हम कहेंगे जी हम पैसा नहीं लगाएंगे, हम अपनी एफर्ट्स, अपनी एक्सपर्टीज लगाएंगे, हमारी नॉलेज का तजर्बा आपको देंगे। उसके बदले में आप हमें पैसे मत दीजिएगा, लेकिन अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपने वेंचर में हमें इक्विटी होल्डिंग दे दें, यानी कि ओनरशिप बना दें, स्टेक होल्डर बना दें। तो जितना बिजनेस ग्रो करेगा, हमारी जो भी परसेंटेज होगी फॉर एग्जांपल उससे तयशुदा, हम भी उसी हिसाब से अपनी इक्विटी को ग्रो कर रहे होंगे। तो ये एक और नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट, यानी कि अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, वैसे तो प्रॉपर्टी पैसों से ही आती है, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी है तो उसमें हम अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए कोई छोटा कमरा निकाल देना, कोई ऐसी जगह स्पेयर कर देना जिससे ये ऐसी एक प्रॉपर्टी को मैनेज कर लेना जो वक्त के साथ अपनी कैपिटल एप्रिसिएशन भी देता है और उसमें आपके पास रेंटल इनकम का भी एक ऑप्शन होता है। तो ये भी एक नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट में कंसिडर होता है। इसी तरह पर्सनल रिलेशनशिप या सोशल कैपिटल बिल्डिंग आप कह सकते हैं, सोशल इंटरेक्शंस कह सकते हैं, ये आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, आप बिल्ड करें, अपनी सोशल रिलेशनशिप्स बिल्ड करें, पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करें। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको अपॉर्चुनिटीज, कोलैबोरेशंस और मुख्तलिफ प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के एस्पेक्ट्स में आपको कारआमद साबित होती हैं, जिसका ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सिर्फ एक रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी, एक मिलने जुलने से आप अपने ताल्लुकात को हमवार और बढ़ाते हैं और फ्यूचर में उसका एक डिफरेंटली गेन लेते हैं। इसी तरह हेल्थ और वेलनेस, यानी कि आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, अच्छा खाएं, अच्छी फिजिक रखें, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें, एक्सरसाइजेस करें, फिजिकल करें, स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस करें। तो ये भी आपको लॉन्ग टर्म में आपकी सेहत के ऊपर, आपकी इंफरादी नौयत के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, एक अच्छी लाइफ, एक खुशगवार जिंदगी गुजारने के बाद। और मजीद बात करें नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, आप मुख्तलिफ वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज, कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ नौयत के टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, चीज़ों की आगाही होती है, मुख्तलिफ मुहिम्स होती हैं, बहुत सारी ऐसे वर्कशॉप, सेमिनार्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं मार्केट में और वो ज़ाहिर लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी नॉलेज बेस क्रिएट करके देते हैं। इसी के साथ दोस्तों वॉलंटियर वर्क, यानी कि आप अपने आप को वॉलंटियर करें किसी भी काम को करने के लिए, जिस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत सारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इस तरह की कम्युनिटी डेवलपमेंट्स के हवाले से बहुत काम होता है। हमारे यहाँ बड़ा फुकदान है इस चीज़ का कि जो लोग तो इसमें इन्वॉल्व हैं वो एक खास तबका है और वो एक बहुत मिनिमम तबका है जो वॉलंटियर और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट पे काम करता है। लेकिन इसके ऊपर आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है, आपकी सोसाइटी की बेटरमेंट होती है, आप एक अच्छा माशरा बिल्ड कर सकते हैं और अगेन इसमें सिर्फ आपका टाइम ही लगता है, पैसे नहीं। इसी तरह ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी एक नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट कहलाती है जिसमें आप नए तजर्बों का पार्ट बनते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर में आप या किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो जाएं और उसकी टेस्टिंग्स में और उसकी जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी एक्सपीरियंस, अपनी बिजनेस, आप जिस फील्ड के हैं आप उस फील्ड से उसमें रिलेटेड आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, तो वो आपकी ज़ाहिर स्किल्स भी डेवलप होती हैं, आपकी रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज होती है और इवेंचुअली आपकी नॉलेज भी बढ़ती है।
और मज़ीद बात करें तो जो सबसे अच्छा एक लर्निंग का तजुर्बा होता है, जो बगैर पैसों के नहीं होगा ऑब्वियसली, एक जिसे हम कहते हैं होम रेनोवेशन, यानी कि आप अपने घर के मरम्मती काम खुद करें या खुद कराएँ। तो मिसाल है, आपने घर में रंग करना है तो आप रंग वाले को लाएँगे या आप मिस्त्री को लाएँगे अगर कोई मरम्मती काम करना है, तो आप उसके साथ खुद भी इन्वॉल्व हों, सामान की खरीदो-फरोख्त में, 2-4 लोगों से रेट लेने में, तो वो आपको वक़्त के साथ उस चीज़ का तजुर्बा देता है कि आप किस तरह से मरम्मती कामों में या इस तरह की कंस्ट्रक्शन के कामों में इन्वॉल्व हो सकते हैं और इवेंचुअली आपको एक अच्छा लाइफ़स्टाइल भी मिलेगा जब ज़ाहिर है आप अपने घर में काम करा रहे होंगे, अपने घर की मरम्मत में कर रहे होंगे। लास्टली अगर बात करें तो एक नॉन मॉनेटरी जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे माशरे, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि जो आजकल हमारे बड़े ग्लोबली इस पे काम भी हो रहा है कि ग्रीन एनवायरनमेंट बनाए, हमारा ग्लोबल वार्मिंग के बड़े मसले हैं, बहुत एक्सट्रीम वेदर्स हैं हमारे पास, सर्दी के भी, गर्मी के भी, मुख्तलिफ मुल्कों में, शहरों में, जगहों में, पूरी दुनिया के खित्ते में। प्लांटिंग एक्सरसाइजेज हैं, प्लांटिंग एक्टिविटीज़ हैं, आपकी बीच क्लीनिंग एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ इदारे भी इसमें पार्ट करते हैं अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। आप भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने दोस्तों के साथ रह के ये काम कर सकते हैं, अपना एक ग्रुप बना लें जिनके साथ आप क्रिकेट खेलते हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, आप अपने बच्चों को इस इन तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं। मेरा बड़ा इस पे एक गिल्ट रहा है कि आप अक्सर देखते हैं जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, जहाँ गैस नहीं है, वो लकड़ियां काट के अपने चूल्हे जलाते हैं, लेकिन आप उनसे अगर पूछेंगे तुमने खुद कितने दरख्त लगाए हैं आज तक, ये सिलसिला चलता रहे, तो वो बमुश्किल ही आपको कोई मिलता है कि वो कहता है हमने भी इतने दरख्त लगाए हैं ताकि यही दरख्त की लकड़ियां हमें फ्यूचर में हमारी नस्लों को काम आ सके। लेकिन ये एक बड़ा फ्लॉ है, गैप है कि हम अपने लिए रिसोर्सेज को पूरा यूज कर लेते हैं, लेकिन हम उस रिसोर्स की कंटिन्यूएशन या उसकी फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर कोई काम नहीं करते। तो दोस्तों, ये चंद एक नॉन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। हमें बड़ा सोचने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है, और इसमें आम तौर पे सिर्फ टाइम और एफर्ट्स और एनर्जी ही लगती है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, खास करके वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, शेयर करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देखते रहें और हमें अपने कमेंट से बताते रहें कि आपको किस तरह का कंटेंट समझ में आता है, ताकि हम उसी हवाले से हमारी टीम काम करे और आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करे। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद मालूमात के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।